श्री मल्लिकार्जुन लोगों को मैं मुफ्त खाना दे रहा हूं। कहां से दे रहे हुए? हमने किया, वही आप इंप्लीमेंट हो रहा है। हर चीज को क्रेडिट लेना। और भाइयों बहनों, ये बोल के लोगों को वहीं घुमाते घुमाते अपनी बात रखते हैं। भाइयों, और ये इनके जो 10 साल में इतनी नौकरियां कम हो गए, हालांकि गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, पुलिस में हो, सब मिला के। लेकिन उधर मोदी जी भर्ती करने का उनका लक्ष्य नहीं है। सिर्फ उनका लक्ष्य है केवल इधर लोगों को गरीब कैसा रखना। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी में भर्ती अगर हो गए तो शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड के लोग मिलकर 50% भरेंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड लोग उसमें आए। गरीब नौजवान नौकरी में परमानेंट नहीं आए, ये उनका मुद्दा है। गरीब को गरीब रखना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमने जो कानून बनाया, चाहे वो मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो नौकरियों का हो, ये सब हमने जो किया है, ये मोदी जी 10 साल में बर्बाद करके छोड़ दिया है और अमीर लोगों को रोज अमीर बनाते जा रहा है। और एक है कि मोदी जी की हमेशा अपोजिशन को छेड़ना, और हम जब बात करने के लिए उठते हैं, हमको उनके पार्टी के लोग रोक देते हैं और रोक के गड़बड़ शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊं, जो उनकी गलतियां थी, कमजोरियां थी, जब हम उठाए सदन में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब उन्होंने 147 लोगों को, 146 एमपीज को बर्खास्त करके सदन के बाहर डाला। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या यही उसूल, यही संविधान कहता है कि कोई हमने प्रश्न पूछा तो इनको बाहर डाला? या मैं जो भाषण करता हूं हमेशा, मेरा तो आधे से ज्यादा कट होता है, वो मेरे को बाद में मालूम होता है। सच्चाई परसों भी ऐसा ही हुआ। मैंने ये कह रहा था कि शूद्रों को जगह नहीं है कहीं भी, और उनको हमेशा मंदिर मस्जिद से दूर रखा जाता है। इसीलिए मैंने वो शब्द उठाया, तो उन्होंने वो पूरा 2 पेज का मेरा स्पीच काट दिया। ये है मोदी की नीयत और सरकार में बैठे हुए लोगों का नियत। इसीलिए मैं चाहूंगा ऐसी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज्य में, ऐसा चाहूं राज्य में, जहां मिले सभी को अन्न, जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब समान बसे, छोटे बड़े सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी का कहना है। ऐसी राज होना हमको, डराने वाली राज न को, लोकतंत्र को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग होना, और छोटे बड़े सब समान,
जो रविदास जी ने कहा, उनको सब समानता का हक मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पूरक के बड़े बड़े ये बनाए थे कारखाने, अब मोदी जी एक एक करके बेच के खा रहे हैं। एक एक सभी एक आदमी को दे रहे हैं। एयरपोर्ट और पोर्ट, रोड, सब चीजें एक अमीर आदमी के हाथ में वो दे रहे हैं और गरीब का छीन के, क्योंकि हमारी जमीन उसमें गई, उस प्रोजेक्ट में सब लोगों की गई, लेकिन ये किसके हाथ में गई? बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में गई। और यही मोदी चाहते हैं कि अमीर अमीर बने, गरीब और गरीब बने। इसीलिए ऐसे सरकार को आप निकाल देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और मनमोहन जैसी सरकार यूपीए की जो थी उसको फिर से लाना है, उसके लिए आप कोशिश करना चाहिए। और विकास दर क्या था मनमोहन सिंह जी के जमाने में और आपके जमाने में? ये तो मैं यही कहूंगा कि उनके जमाने में जो चीजें थी मैं बताऊंगा। पैडी, धान बोलते ना, पैडी यूपीए 2004 और 5 में और 13 और 14 तक 135% इंक्रीज हुआ था एमएसपी में, 135%। और इनके जमाने में 14 से लेकर 23 तक 50% इंक्रीज हुआ है। मेज मक्का 155% मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में हुई, लेकिन अब इनके गवर्नमेंट में सिर्फ 50% होगी। गेहूं 120% उस वक्त मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में हुई, अब आज 50% उन्होंने एमएसपी इंक्रीज किया। शुगर केन 180% गन्ना का इंक्रीज था एमएसपी, आज 40% है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये जो पार्लियामेंट में देते हैं और जो आंकड़े हमको मिलते हैं, वही मोदी आया क्या? हो गया ठीक? अच्छा, तो हमारे सीएलपी लीडर कहाँ हैं? पीछे हैं। तो उनको बता रहा हूं आपने क्या किया, तो हमने ये किया है और ये करने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं। फिर एक बार हमको जीत के लाओ, हमारे लोगों को जीत के लाओ, फिर हम करके दिखाएंगे। जो ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूं ये सच है और सच है, और इसको हम और भी आगे अच्छा ढंग से बढ़ाते रहेंगे। भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? भक्ति या नायक पूजा, भक्ति या नायक पूजा पतन का और अत्यंत तानाशाही में पहुंच जाने का रास्ता है। जो व्यक्ति की पूजा करता है, जिस व्यक्ति की पॉलिटिक्स में पूजा होती है, वो गवर्नमेंट, वो आदमी तानाशाही के तरफ चले जाता है।